कहते हैं नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला के सिमराही बाजार में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान है जो नशा मुक्ति अभियान पे 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और 15 वर्षों के दौरान में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो नशा के शिकार थे, उनको छुड़ाने का प्रयास ये किए हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इन्हीं के अवसर पे हम जानेंगे सर की जर्नी की कहानी, 15 वर्षों की जर्नी की कहानी कि 15 वर्षों में उन्होंने क्या क्या किया और कहां तक सेवा दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। सर आप पहले मेरा नाम बता दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मा कुमार राजीव है। ब्रह्मा कुमार राजीव। सर 15 वर्षों का संघर्ष रहा है, 15 वर्षों में क्या क्या कर पाए हैं नशा मुक्ति अभियान के तहत आप? ये तो बहुत लंबी यात्रा है। जी जी जी। और इसमें हमने जब शुरुआत की थी तो मैं सिर्फ स्कूल में बच्चों से मिलता था। जी जी। और बच्चे जब हमारी मैंने देखा उनकी क्या अवस्था है और वो कैसे इससे बाहर मतलब इससे बचें, तो मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया। उनकी तकलीफ़ें क्या है वो जाना और उसको कैसे हम पार कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ हर स्कूल में जी जी। कि वो अपने से कैसे प्यार करे। जो अपने से प्यार करेगा वो कभी भी नशे की ओर नहीं जाएगा। ये मेरा पूरा जीवन का ये सार है कि हर इंसान अपने से प्यार करना सीखे। 15 वर्षों में बिहार के अलावा कहाँ कहाँ आपकी यात्रा रही आपकी? मेरे करीब 12 स्टेट में मैंने ये काम किया है। 12 स्टेट में? जी जी जी। जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, जी जी। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, भारत के विभिन्न राज्यों में काम। सर जो आदमी नशा के आदी हो जाते हैं, बहुत मुश्किल वाला काम होता है, चुनौती वाला काम होता है उनको नशा छुड़ाना। तो कैसे उसको डील करते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि इनको छोड़ दो, क्या आखिर करते हैं? हमारा 2 प्रकार से इसमें काम रहता है। एक जागरूक करते हैं, जी जी। उसकी तकलीफ़ें क्या है वो बताते हैं, और दूसरा उसका समाधान क्या है, तनाव कैसे दूर होता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बोलूँगा कि जैसे हमको हर एक मनुष्य को भगवान ने बहुत नेमतें दी हुई हैं, बहुत अच्छाइयाँ दी हुई हैं, लेकिन कोई भी इंसान के जीवन में तभी तनाव आता है जब वो उन अच्छाइयों को पहचान नहीं पाता है। जो कमियां होती है वो ही हम देखते रहते हैं। जीवन में कोई बुरी घटना हो गई है, उसके ऊपर ध्यान रहता है मनुष्य का, तो तनाव एक स्वाभाविक है, वो बढ़ता है। तो अगर जीवन में खुशी चाहिए तो जो मिला है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो नहीं मिला है वो समय आने पे ईश्वर जरूर हमको दे देगा। सर 15 वर्षों के दौरान में कोई ऐसे क्रिटिकल पेशेंट जिनको आप नशा छुड़ा दिए हो, क्या कह करके उनकी कोई दास्तान है तो सुनाइए हमारे तमाम दर्शकों को। एक बच्ची थी, जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था और वो रो रही थी जब मैंने ये कार्यक्रम किया, और उस दौरान जब प्रिंसिपल सर ने ये पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो मैंने प्रोग्राम के बाद में उससे पूछा, तो उसने कहा कि अभी तक मैं सोचती थी कि मेरे को मर जाना चाहिए, और जब उसने खुद को प्यार किया, जो हमने उसमें वो सिखाया बच्चों को कि कैसे खुद को प्यार करना है, वो इतना प्रभावित हो गई। और मैंने उसको पूछा क्यों मरना चाहते थे। देखिए ये आप छोटी सी बात है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। वो सोचती थी उसके घर में 3 भाई बहन हैं, उनके घर में खाने को नहीं होता था, और वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे भाई बहनों को खाना मिलेगा। तो जब ये हमने उसको प्यार करना सिखाया, उसको अपनी इम्पोर्टेंस समझ आई कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो उसने उसी समय ये डिसीजन लिया कि आज से मैं कभी भी मरने का ख्याल नहीं करूँगी। और उसी समय प्रिंसिपल सर का इतना बड़ा सहयोग था, उसको बुलाए, पूछे क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रिंसिपल सर ने भी ये कहा कि तुम्हारी पढ़ाई की सारी फीस सब कुछ स्कूल देगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्राप्ति हुई। मेरे को ये लगा कि हाँ, अगर बच्चे को प्यार करना सीख जाए वो, है ना। ज़्यादातर माँ बाप भी क्या करते हैं, उसकी कमियाँ उसको दिखाते हैं, जिस कारण से बच्चे बहुत लो फील करते हैं। उसको एक चीज़ कहा जाता है समाज के अंदर में, तुम्हारी बहन इतनी अच्छा पढ़ती है, तुम्हारा दोस्त इतना अच्छे नंबर लाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा, वो हो सकता है पढ़ाई में अच्छा ना हो, लेकिन वो हो सकता है बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, गाना गाता है। तो अगर वो अच्छाई उसके माता पिता उनको ये बोले तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो,
तो कभी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इसके लिए हम टीचर्स को भी क्लासेस लेते हैं, पेरेंट्स का अलग मैं सेशन लेता हूँ और बच्चों को अलग एजुकेट करता हूँ। सर आप अपने अनुभव से बताइए कि नशा के जाल में लोग फंस कैसे जाते हैं, संक्षेप में। इसका जो है मुख्य कारण ये है, एक तो बुरा संग, जी जी जी। और एक हमारा खान पान बिगड़ चुका है। हम्म, जब हमारा शरीर में, अगर आप देखेंगे आज बच्चे चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। जब हम बचपन में थे तो हम हमारे घर में दही छाछ होता था, बहुत चीज़ें ऐसी बिल्कुल। होती थी, है ना, सत्तू पीते थे। आज मेरे को एक भी बच्चा आप बताइए जो सत्तू पीना जिसको अच्छा लगता है, और उसके माँ बाप भी इनकरेज नहीं करते। तो जब तक हमारा खान पान के ऊपर हम नहीं ध्यान देंगे, जो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तब तक ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। लेकिन ये सुधार आ रहा है जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि फल ज़रूर खाइए, कुछ कच्चा खाइए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो एक तो खान पान, दूसरा बुरा संग, और तीसरा जो मोबाइल में ऐसी गेम्स आ रही हैं, उसके कारण भी वहाँ बच्चे फंस जाते हैं और फिर वो नशे की ओर जाते हैं। तो अगर समाधान करना है, एकमात्र उपाय है कि बच्चा अपनी विशेषता को देख के खुद से प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, और जब वो सम्मान देगा, अपने को देगा, तो उसको लगेगा कि मेरा भी समाज में कुछ योगदान है, तब इसके से वो बाहर आ सकता है। अच्छा, ये अपने अनुभव से बताइए, ज्यादातर किस कैटेगरी के लोग इसमें फंसते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान, किस कैटेगरी के ज्यादातर? ज़्यादातर जो शुरुआत होती है बच्चे ही करते हैं। किशोर अवस्था में उसको समझ नहीं होती है, और वहाँ से शुरुआत होती है, और वो छिप के लेता है, किसी को पता नहीं होता है समाज में जब वो शुरू करता है। और धीरे 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 जब वो फंस जाता है तो अपने आप को असमर्थ सोचता है। तो असमर्थ नहीं, इससे निकला जा सकता है। निकलने के लिए उसको बस इसकी राइट नॉलेज मिले। और दूसरी चीज़, ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाया जाता है। जी जी जी। जो ध्यान होता है, ध्यान से बहुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं अपने अंदर की, और वो अगर शक्तियाँ जागृत हो गई तो दुनिया में कोई भी इंसान नशा बहुत आसानी से छोड़ देता है। जो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा कुमारीज में 10 लाख सदस्य हैं, जो एक भी नशा नहीं करता। कुछ ऐसे सदस्य थे जब वो पहली बार आए तो नशा करते थे, इतना ज़्यादा करते थे कि सुबह से शराब पीते थे। जब उन्होंने ध्यान सीखा, काम किया, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना के लिए, उसके बाद में आजीवन काल वो छोड़ दी। क्या बात है सर। 15 वर्षों के दौरान में कितने ऐसे शख्सियत है जिनको आप नशा छुड़ा दिए हैं? अगर अनगिनत होंगे, फिर भी कितने आपके अंदाज से? देखिए, ऐसा है, हम तो आगे बढ़ते जाते हैं। जी जी जी। और ये ज़रूरी है कि मैं अगर 5 साल बाद भी किसी जगह पे जाता हूँ तो वो बच्चे हमको पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, सर मैं ये करता था और मेरा छूट गया है। तो ये, इसकी तो कोई काउंटिंग मैं कर नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिस वक्त कहते हैं सर, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने 500 बच्चों का अगर कार्यक्रम किया, उसमें एक बच्चा भी मैंने बचा लिया, तो मेरा वो प्रोग्राम सक्सेसफुल है। जिस वक्त कहते हैं कोई भी कि सर आपके कारण हम जो है नशा करना छोड़ दिए, उस वक्त सुन के आपको कैसा लगता है? ये तो ईश्वर का प्रसाद लगता है कि एक बच्चे की जान हमने बचा ली। ये बहुत ही बड़ा काम है, मुझे लगता है ये भगवान का ही रहम करम है जिसके कारण हम ये कर पा रहे हैं। इतना बड़ा काम किए हैं 15 वर्षों में, अनेकों आप जो है ऐसा काम करें, इसके लिए कुछ आपको सम्मानित भी मिला कहीं से? सम्मान यही है जब एक बच्चा बोलता है कि मुझे मतलब मेरे जीवन ये बच गया, तो वही मेरा क्या पारितोषिक है या जो भी बोलिए प्राइज़ है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमको कोई ऐसा कुछ मिले, बल्कि हम जितना हो सके हम समाज को दे सके, यही मेरा खुशी लगती है मुझे। अगर आपको देख पा रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 के तमाम दर्शक, उन दर्शकों से क्या अनुरोध करेंगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जीवन अनमोल है, उसको पहचानें। ये शरीर जो है आपको तोहफ़ा मिला हुआ है, इतना सुंदर तोहफ़ा ईश्वर का है, और इसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। सबसे ऊंचा धर्म यही है, इस शरीर की संभाल कीजिए। और इसमें जो अभी हमको गुमराह करने के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, जो बड़े हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए। प्यार का मतलब ये नहीं होता है उनको साधन देना, लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रखिए, और किसी भी बच्चे को बेकार मत समझिए। वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बस उसकी अच्छाई पहचान के उसको आगे बढ़ाइए। जाते जाते कहना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस आज है, और एक टिश्यू पेपर जो हम लोग यूज करते हैं, वो टिश्यू पेपर के कारण ही सालाना 10 लाख के पेड़ की कटाई होती है। ऐसे में पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा?
हम फिर यहाँ पर भी जागरूकता कर रहे हैं जी। समाज के अंदर में। आज मैं पाटलिपुत्र स्कूल में गया था, बच्चों को मैंने यही बताया कि पेड़ हैं तो हम जीवित हैं, जी, जी। और पेड़ों का क्या महत्व है। पेड़ हमेशा देता ही देता है। हाँ, इस प्रकृति से हम ये सीखें कि पेड़ हमको फल दे रहा है, पंछियों को वो घर देता है, सब कुछ दे रहा है। पानी भी अगर आज है, जल है, वो पेड़ों के कारण है। तो अगर हमको अपने जीवन को बचाना है, अच्छा रहना है, सुखी रहना है, तो आज से ये कसम खाएं जो हमने वहाँ पर बताया कि जब आप कहीं पर भी कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे होता है, तो कोई भी गिफ्ट मत दीजिए, सिर्फ एक पेड़ दीजिए। बहुत अच्छा। और वो पेड़ उसको बताइए कि ये आप उसके माँ बाप हैं और इसकी पालना आपको करनी है। आज हमने पेड़ लगाया तो यही मैंने एक बच्चे को कहा, तुम इसके पिता हो और इसकी देखभाल तुमको करनी है। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप उम्र के इस पड़ाव तक में अब तक में कितने पेड़ लगाए होंगे? मैंने 20,000 के करीब पेड़ लगाए हैं अकेले। मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, हम थोड़ा अलग वे में काम करते हैं। जहाँ पर मैं रहता हूँ उड़ीसा में, मेरा ज़्यादा काम रहता है, वहाँ पर हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको फ्री में प्लांट्स देता है। तो मैं वो पेड़, जब मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूँ नशा मुक्ति का, तो करीब 100 पेड़ लेके जाता हूँ, और जो गांव वाले होते हैं उनको फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं, उनको जिसका घर है। क्योंकि देखिए, हमारा लगाने से मैं इतना मानता हूँ कि खाली पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उसकी पालना होनी चाहिए। तो वो जब हम उनको प्रेजेंट करते हैं तो वो 2 लेते हैं, 4 लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो हमारा वो काम हो जाता है। तो अभी तक करीब 20,000 हमने वो पेड़ बांटे। क्या कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, वो कितनी पेड़ लगाना चाहिए लगभग अपने जीवन में? हाँ, कम से कम साल में 1 पेड़ तो जरूर लगाए, जरूर लगाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जिनको आपने जाना, जो 15 वर्षों की जर्नी की कहानी कुछ मिनटों में बताने का प्रयास किया। और इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, नशा और ये पर्यावरण, ये दोनों ही बहुत जागरूकता वाली बात है। जितना आप करेंगे उतना लोग इससे अवेयर होंगे। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।